वो कहते हैं ना कि टाइम जैसे बदलता है आप उसके साथ बदल जाइए। इसी में आपका भी फायदा है और बाकी सबका भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से सभी ज्ञान चैनल पर। तो बात ऐसी है कि आज के टाइम में टेक्नोलॉजी हर दिन बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है और दिन प्रतिदिन कंप्यूटर और मोबाइल का इस्तेमाल काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है और इनके अंदर सबसे ज्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाता है। इंटरनेट के आने से पहले काफी सारे ऐसे काम थे जिनको करने में कई दिन लग जाते थे और अब वही सारे काम इंटरनेट के जरिए काफी जल्दी किए जा सकते हैं। वैसे आज के टाइम में आपको हर किसी के पास स्मार्टफोन या लैपटॉप तो मिल ही जाएगा और इनमें सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपके फ़ोन या लैपटॉप में सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लैपटॉप और स्मार्टफोन को आप सॉफ्टवेयर के द्वारा ही चला सकते हैं। इसमें आप फोटो एडिटिंग ऐप, वीडियो प्लेयर और भी बहुत सारे ऐसे काम आप अपने स्मार्टफोन और लैपटॉप में सॉफ्टवेयर की मदद से कर सकते हैं। वैसे आज के टाइम में बच्चे ऐसे हैं जो कि कंप्यूटर, लैपटॉप या स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं और उनमें से कुछ बच्चों का सपना होता है कि वो आने वाले टाइम में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने और अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के आने वाले टाइम में बहुत पैसा कमा सके। लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। इसके लिए आपको कॉमर्स और कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट को पढ़ना होता है और MCA यानी कि मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोर्स भी करना होता है। अगर आप भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो में आज आपको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर कैसे बनाते हैं, सॉफ्टवेयर के प्रकार, सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, इसकी पूरी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या होता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होता है उनका काम होता है कि जब भी किसी लैपटॉप में कोई भी दिक्कत आती है तो उसे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही ठीक करता है। जो भी नई एप्लीकेशन स्मार्टफोन या लैपटॉप के लिए बनाई जाती है तो उसके बारे में सॉफ्टवेयर इंजीनियर को उसकी सारी जानकारी होती है। उसे सॉफ्टवेयर डेवलपर भी कहा जाता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे बने? अगर आप इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करें तो किसी भी फील्ड में इंजीनियर बनने के लिए आपको उस फील्ड से रिलेटेड पढ़ाई करनी होती है, उससे रिलेटेड कोर्स करना होता है और उसी से रिलेटेड आपको प्रैक्टिस करना होता है, तभी आप उस फील्ड के इंजीनियर बन सकते हैं। इसी तरह आपको अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो आपको सॉफ्टवेयर से रिलेटेड पढ़ाई करनी होगी, कोर्स करना होगा और प्रैक्टिस तो बहुत करनी होगी। तो आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट्स बताए जाएंगे कि आपको एग्जैक्टली क्या क्या करना होगा। सबसे पहले कंप्यूटर में बैचलर डिग्री करें। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए आपको कई अलग अलग तरह के कोर्स करने होते हैं, जैसे कि कंप्यूटर बैचलर का कोर्स और इसके साथ ही कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, BCA, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन आदि कोर्स करने होते हैं। अगर आपने सभी कोर्स किए हैं तो आप एक अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं और आने वाले टाइम में अच्छे पैसे कमा सकते हैं और आप अपना खुद का भी सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। दूसरे नंबर पर है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखें। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए आपको सबसे पहले कंप्यूटर की भाषा का ज्ञान होना चाहिए, जैसे कि C लैंग्वेज, C++, जावा, पाइथन, C# इत्यादि, क्योंकि बिना कंप्यूटर लैंग्वेज के आप किसी भी सॉफ्टवेयर को नहीं बना सकते हैं। जब आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, BCA, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन जैसे कोर्स करते हैं तो आपको इन सभी भाषाओं के बारे में भी पढ़ाया जाता है। इसीलिए आपको इन सभी लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास कंप्यूटर की लैंग्वेज का ज्ञान नहीं है तो आप उस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको कंप्यूटर की बाकी सारी चीज़ों के बारे में भी नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी है और आप जो भी नई एप्लीकेशन बना रहे हैं उसके बारे में आपको सारी जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद ही आप ऐप डेवलप करें, क्योंकि अगर आपके पास उस एप्लीकेशन के बारे में पूरी जानकारी नहीं होगी तो आप दूसरे लोगों को उसका इस्तेमाल करने के बारे में नहीं बता पाएंगे, जिससे कि लोगों को उसका इस्तेमाल करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी।
तो इसके लिए आपको कुछ लैंग्वेज सीखना बहुत जरूरी है, जैसे कि सी लैंग्वेज, C++, जावा, C#, पाइथन, रूबी और पर्ल सीखे, OCML, हैस्कल, स्केला सीखे, स्मॉल टॉक सीखे, SQL सीखे, प्रोलॉन्ग सीखे। जी हाँ, इसी के साथ आगे 3rd नंबर पर है इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करें। जब आप कंप्यूटर साइंस की डिग्री का कोर्स पूरा कर लेते हैं और कोर्स पूरा करने के बाद जैसे ही आप धीरे धीरे सॉफ्टवेयर बनाने की कोशिश करते हैं, तो उसके बाद आपको इंटर्नशिप के लिए जाना चाहिए, क्योंकि इससे आपको कंप्यूटर कोडिंग स्किल और लैंग्वेज के बारे में और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इससे आपको पता चलेगा कि कैसे एक सॉफ्टवेयर तैयार किया जाता है, और ऐसा करने से धीरे धीरे आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा और ऐसे आप धीरे धीरे एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं। नंबर 4 पर है कंप्यूटर एप्लीकेशन में मास्टर डिग्री हासिल करें। एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन करके उसके साथ अच्छे पैसे आप अगर कमाना चाहते हैं, तो आप कंप्यूटर में मास्टर की डिग्री हासिल करें। इसके लिए आप मास्टर इन कंप्यूटर साइंस यानी कि MCS, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि MCA आदि करें। इन कोर्स को करने के बाद आपको एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल सकती है, और जैसा कि आपको पता है कि दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट है। इसमें लगभग 34% भारतीय इंजीनियर काम करते हैं। इसके बाद इंटेल, IBM, नासा, गूगल, इन सभी कंपनी में भी भारत के बहुत से इंजीनियर काम करते हैं। तो अगर आप एक अच्छे इंजीनियर बन जाते हैं, तो उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर और सॉफ्टवेयर कंपनीज में लाखों करोड़ों की कमाई आप कर सकते हैं। जानकारी के अनुसार पता चला है कि ज़्यादातर सॉफ्टवेयर इंजीनियर किसी कंपनी में या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जॉब ना करके खुद का बिजनेस करते हैं। शुरुआत में तो वो भी किसी कंपनी में जॉब करते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो जॉब से फ्री हो करके खुद का बिजनेस करते हैं, खुद के अकॉर्डिंग करते हैं और खुद की टर्म एंड कंडीशन पर करते हैं। अब आगे नंबर 5 पर है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अच्छा बनाइए। अगर आप एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका लॉजिक स्ट्रांग होना काफ़ी ज़रूरी है। जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, उनके अंदर लॉजिक होता है। जब भी आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, BCA, बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोर्स करते हैं, तो उनमें आपको लॉजिक के बारे में सिखाया जाता है। इसीलिए जब आप कोर्स करते हैं, तो उनको ध्यान से पढ़ें। नंबर 6 पर है कि आपको हर रोज प्रैक्टिस करनी होगी। जब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, BCA, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स करते हैं, तो आपको कंप्यूटर की लैंग्वेज और उसकी कोडिंग आदि के बारे में पढ़ाया जाता है। तो जब आप इन कोर्स को पूरा करते हैं, तो आपको धीरे धीरे इनकी कोडिंग लैंग्वेज आदि के बारे में भी नॉलेज हो जाती है, क्योंकि इन सभी में ही सॉफ्टवेयर बनाने के बारे में आपको बताया जाता है। तो जब आपको उनकी नॉलेज हो जाती है, तो धीरे धीरे आप सॉफ्टवेयर बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसी के साथ अगर हम बात करें कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सैलरी कितनी होती है, कितना पैसा मिलता है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर आज के टाइम का सबसे बढ़िया जॉब माना जाता है और इसकी सैलरी भी अच्छी होती है। जिस भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को 10 साल से कम काम का एक्सपीरियंस है, उनकी सालाना कमाई 5 लाख के करीब या उससे ज़्यादा भी हो सकती है, और ये अलग अलग कंपनी पर डिपेंड करता है कि वो अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर को कितनी सैलरी देती हैं। और अगर हम एक फ्रेश सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बात करें, तो वो कंपनी पर निर्भर करेगा कि वो उसे कितनी सैलरी देगी। और अगर आप एक अनुभवी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो आपकी सैलरी 30 से 40 हजार महीने की हो सकती है। तो ये थी सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बारे में जानकारी। आपको कैसे लगी ये जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही आगे किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं, हमें ये भी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और ऐसी जानकारी आप कभी मिस ना करें। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।